हेलो और वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लानेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। मीडिया से बचने के लिए कटरीना कैफ के फुटस्टेप्स को कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस कर रही है फॉलो? क्या महेश भट्ट के कंट्रोवर्शियल सैफई फेस्टिवल पर आए बयान से सलमान खान है नाराज? एसआरके ने कैसे अवार्ड्स ना लेने वाले बॉलीवुड स्टार्स को बनाया अपना निशाना? सलमान खान को किस स्टार ने उनके रियलिटी शो में किया रिप्लेस? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज की ज़ोम्बास्टिक न्यूज के साथ। अभी कुछ समय पहले तक कटरीना कैफ अपने रिलेशनशिप की खबरों को छिपाने के लिए मीडिया को अवॉइड कर रही थी और अब कटरीना से ही सीख लेकर बॉलीवुड की एक्ट्रेस उन्हीं की तरह मीडिया को अवॉइड कर रही है। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। रणबीर कपूर के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई सबके सामने आने के बाद कटरीना कैफ ने कुछ इस तरह मीडिया को अवॉइड करने की कोशिश की थी। लगभग 3 महीने तक कटरीना ने मीडिया से ना तो बात की और ना ही खुद को लेकर आ रही किसी भी स्टोरीज पर अपना कोई भी रिएक्शन दिया। यहाँ तक कि कटरीना ने अपने ब्रांड प्रमोशनल एक्टिविटीज तक को बंद करवा दिया। और अब बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस कटरीना की इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने में लग गई है। हम बात कर रहे हैं आजकल कटरीना की सबसे बड़ी राइवल दीपिका पादुकोण की। जी हाँ, मीडिया फ्रेंडली माने जाने वाली दीपिका पादुकोण कटरीना की तरह ही आजकल मीडिया को अवॉइड करने की पूरी कोशिश कर रही है। और दीपिका के मीडिया के साथ इस बिहेवियर की वजह है एक्टर रणबीर सिंह। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। रणबीर सिंह और खुद के रिलेशनशिप को लेकर मीडिया में आ रही खबरों से दीपिका जरा परेशान सी हो गई है और यही वजह है कि उन्होंने फिलहाल के लिए इन न्यूज पर कोई भी रिएक्शन देने से मना कर दिया है। दरअसल रिसेंटली रणबीर सिंह के साथ दीपिका के बर्थडे मनाने की न्यूज जब से सामने आई है, हर जगह इस बात की चर्चा है कि इन दोनों स्टार्स का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का नहीं बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही है। और ऐसा केवल मीडिया में आई खबरों की वजह से नहीं कहा जा रहा है। खुद रणबीर सिंह ने इनडायरेक्टली कई जगह ये कबूल किया है कि दीपिका उनके लिए है काफी स्पेशल। रणबीर सिंह के पब्लिकली दिए गए बयानों के बाद हर कोई दीपिका से इस मामले में उनका रिएक्शन जानने के लिए बेताब है और यही वजह है कि दीपिका ने अब मन बना लिया है कि फिलहाल कुछ दिनों तक वो मीडिया की नजरों से दूर रहेंगे। कहा तो ये भी जा रहा है कि रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन के इवेंट पर प्रायर कमिटमेंट के बावजूद दीपिका पादुकोण उस इवेंट पर नहीं पहुंचे क्योंकि उन्हें डर था कि मीडिया रणबीर को लेकर उनसे सवाल पूछेगी। वेल, फिलहाल के लिए दीपिका की कोई फिल्म नहीं आ रही है। ऐसे में हो सकता है कि वो कुछ दिनों तक मीडिया को अवॉइड करने में कामयाब हो जाएं। लेकिन जब फिल्म रिलीज होने की बारी आएगी तो दीपिका को कटरीना की तरह ही न सिर्फ मीडिया के सामने आना होगा बल्कि कैट की तरह ही कुछ सवालों के जवाब भी देने होंगे। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि कटरीना की इस स्ट्रेटजी को दीपिका कब तक फॉलो कर पाती है और उन्हें इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने से कितनी कामयाबी मिलती है। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। कंट्रोवर्शियल सैफई फेस्टिवल पर महेश भट्ट का ऑनेस्ट ओपिनियन सलमान खान को पसंद नहीं आया। तभी तो अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू सलमान ने महेश भट्ट को भेजा एक मैसेज। आप भी देखिए। Bhatt Sahab, no need for apology. Alia's upbringing is great. Was proud to share the stage with her. Earns her living with hard work and dignity. कल रात सोशल नेटवर्किंग साइट पर आए सलमान के इस बयान के बाद बॉलीवुड में हलचल मच गई है। हर कोई एक ही बात पूछ रहा है, क्या सलमान खान महेश भट्ट से नाराज है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से सैफई फेस्टिवल को लेकर हुई कंट्रोवर्सी के बाद महेश भट्ट न्यूज चैनल्स पर ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को इस शो पर परफॉर्म नहीं करना चाहिए और इन स्टार्स ने ये गलती की है। हम आपको बता दें कि इस कंट्रोवर्शियल सैफई इवेंट में खुद महेश भट्ट की डॉटर आलिया ने परफॉर्म किया था, जिसे लेकर महेश भट्ट माफी मांग चुके हैं और महेश भट्ट का ये माफी मांगना सलमान खान को पसंद नहीं आया है क्योंकि सलमान खान को नहीं लगता कि इस इवेंट पर परफॉर्म करके स्टार्स ने कोई गलती की है। यही वजह है कि सलमान ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा है, भट्ट साहब, no need for apology. Alia's upbringing is great. Was proud to share the stage with her. Earns her living with hard work and dignity. सलमान खान के इस बयान के रिप्लाई में महेश भट्ट ने भी लिखा है, I just felt that as an elder, I should not protect just Alia but all of you. If my apology did that, I am more than happy.
महेश भट्ट की रिप्लाई से बिल्कुल साफ है कि वो अब भी अपने स्टैंड पर कायम है और ऐसा लग रहा है कि शायद ये ट्विटर हैंडल की कहासुनी आगे तक बढ़ सकती है। वैसे इस न्यूज के लिखे जाने तक महेश भट्ट ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। ऐसे में हो सकता है कि वो इस बात को आगे ना बढ़ाना चाहते हो। यही वजह है कि सलमान खान को लेकर लिखे गए ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। वेल, ये मामला पहले ही काफी बड़ा बन चुका है और अब ऐसे में दो बड़े स्टार्स के इस तरह पब्लिकली एक दूसरे के लिए लिखने से इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया है। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। शाहरुख खान ने आमिर खान से लेकर सलमान खान तक के अवार्ड्स ना लेने के डिसीजन पर किया एक कमेंट। आप भी देखिए क्या कहा SRK ने। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उनके लिए अच्छा या बुरा सोचता हूँगा। उनको ये नहीं मालूम मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, अपने काम के बारे में सोचता हूँ, खुश रहता हूँ और मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को मैं एंटरटेन कर सकूँ। बियॉन्ड दैट आई डोंट रियली सिट डाउन एंड वर्क आउट। शाहरुख खान ने अपने इस बयान से उन तमाम क्रिटिक्स को चुप कराने की कोशिश की है जो शाहरुख के बारे में कुछ बोलते या लिखते हैं। शाहरुख का साफ कहना है कि वो किसी के बारे में सोचते तक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उनके लिए अच्छा या बुरा सोचता हूँगा। उनको ये नहीं मालूम मैं उनके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचता हूँ, अपने काम के बारे में सोचता हूँ, खुश रहता हूँ और मेहनत करता हूँ कि आप लोगों को मैं एंटरटेन कर सकूँ। बियॉन्ड दैट आई डोंट रियली सिट डाउन एंड वर्क आउट। वेल, दरअसल यहाँ अवार्ड्स की बातें हो रही थी और ऐसा अक्सर होता है कि कुछ सेलिब्रिटीज इन अवार्ड्स का मजाक बनाते हैं और साथ ही इन अवार्ड्स को ऑथेंटिक नहीं मानते। लेकिन शाहरुख खान का इन स्टांस से बिल्कुल अलग सोचने का तरीका है। I always say an award is actually a recognition of a whole year's work, and whenever I'm given so, I feel very thrilled and thankful, and then I promise myself I'll work harder. The year I don't get it, I'm still thankful and I promise myself I'll work even harder to try and get it next year. शाहरुख का कहना है कि अवार्ड्स एक एक्टर के पूरे साल की मेहनत होती है। वेल, शाहरुख ने अपनी इन बातों के थ्रू किन स्टार्स पर अपना निशाना साधा है ये तो आप भी समझ सकते हैं। वैसे शाहरुख की ये बात काफी अप्रिशिएट करने वाली है कि वो हर अवार्ड फंक्शन पर जाते हैं और प्राउडली अवार्ड एक्सेप्ट भी करते हैं और इन बातों को मानने में शाहरुख को कोई दिक्कत नहीं। वेल, वी होप शाहरुख आपकी इन बातों को सुनने के बाद बाकी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अब अवार्ड्स को लेकर ज्यादा मजाक नहीं बनाएंगे। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस नेहा दुबे रिसेंटली मुंबई मैराथन इवेंट को प्रमोट करती हुई नजर आई, जहां हर साल एक्टर जॉन अब्राहम नजर आते हैं। ऐसे में मीडिया ने नेहा से जानने की कोशिश की कि आखिर कहां गायब हो गए जॉन। Film celebrities are always cautious about their health and fitness regime. They give their best to look their best. Health और fitness से related events and promotions में भी वो हमेशा आगे नजर आते हैं। हाल ही में former Miss India and actress नेहा धूपिया मुंबई मैराथन को सपोर्ट करने पहुंची एक promotional event में। नेहा has always been a fitness freak ever since her modeling days. And when we asked her about her association with the marathon, उनका कहना था that this is a test for herself as well. आपके जो reasons होते हैं मैराथन में जाने के लिए वो बहुत अलग होते हैं। My reason, of course, was to actually test myself if I could do it. I'm running 21.97 kilometers और बहुत जितनी मेरे से हो सकी with my busy schedule, जितनी ट्रेनिंग मैं कर सकी मैंने की है। नेहा धूपिया ने इस रेस के लिए कैसी और क्या-क्या प्रिपरेशंस की हैं, उसका जवाब कुछ इस अंदाज में दिया। There is a lot of difference. अगर आप जिम में जाएं और अगर आप ट्रैक पर जाएं, lot of people can run on the treadmill, they can be in the gym, they can swim, but actually going out there and running on the road is a different ball game altogether. I wanted to challenge myself. पहली बार जब मैं भागी about 6 months ago for training for the marathon, I ran about half a kilometer and I was like, इससे ज़्यादा नहीं दौड़ा जा सकता। Last Sunday I trained and I ran about 18 to 19 kilometers and I feel I'm ready for it now. That's why I'm out here. Last year, we saw John Abraham for the Mumbai Marathon, and as we all know, recently he got married, and John was not present this time at the event. Being such a fitness freak, John का मौजूद ना होना सभी लोगों को कुछ अजीब सा लगा. When we asked Neha about John's absence and has that anything to do with his marriage? Well, I don't think marriage has got anything to do with running and supporting charities, and John has always been a good Samaritan when it comes to fitness, and I'm sure this year also he'll be able to generate and get a lot of support from all the runners. नेहा के लिए भी ये एक अच्छा मौका था जहां उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की। I have 3 films coming out soon after the marathon. One of them is called Ungli, the other one is called Santa Banta, and the third one is called 21 Topo Ki Salami, and I'm currently shooting for it. So straight after running the marathon, I will be going in shooting for a big song and dance routine. So I hope my feet don't let me down. So Mumbai looks all set for
for this year's marathon, and so does Neha Dhupia. अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार मैराथन रेस में और कौन-कौन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हिस्सा लेंगे। वक्त आने पर इसका खुलासा भी जरूर हो जाएगा। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान को किस स्टार ने उनके रियलिटी शो में किया रिप्लेस। एक्ट्रेस काल्की ने कल अपना बर्थडे एक खास अंदाज में सेलिब्रेट किया और काल्की के इस सेलिब्रेशन में मीडिया में उनके साथ मौजूद थी। आप भी देखिए। अभिनेत्री काल्की कोचलिन ने अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी की जगह काम करना किया पसंद। मौका था एक बुक लॉन्च का, जहां काल्की नजर आई एज चीफ गेस्ट। एट द बुक लॉन्च, काल्की लुक्ड क्वाइट स्टनिंग इन अ ब्राइट कलर्ड आउटफिट विद हर स्माइल डूइंग अ लॉट ऑफ टॉकिंग। काल्की की माने तो उन्हें भी जन्मदिन पे काम करने का विचार इतना बुरा नहीं लगा। It's a working birthday, but it's pretty relaxed birthday because I like to read and I really enjoyed this book, so it was fun to be here. And I'm going to run because I have to be somewhere for my birthday for myself. काल्की से जब नए साल के बारे में सवाल जवाब शुरू किए गए तो she had an answer which was totally unlike her. काल्की इस साल फिल्म्स और पर्सनल लाइफ में क्या कुछ खास करने वाली है, उन्होंने मीडिया को कुछ यूं बताया। A little bit of slow pace because I've been working really hard last year, so 2014 will be slightly, little more time on my own, a little more time to myself. काल्की ने बॉलीवुड में एक खास मकाम हासिल किया है और इस मकाम तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे। The irony of the situation is that the book which she had come to launch also is related to a lot of stories related to life, and when there is a moment where everything looks finished, काल्की से जब पूछा गया कि वो खुद कितना रिलेट करती हैं अपने को इस बुक से, then she had this to say. There are dead ends all the time in life, and I think that especially as an actor, every other month you feel like this is it. I'm never going to get work again, because you either have too much work or you have no work. So it's kind of a feast or famine situation. So I very often feel like there's dead ends, but I guess that's when you actually become most productive, because suddenly when you're faced with the challenge of having nothing in front of you, you have to create stuff for yourself. So Kalki even on her birthday made a quick visit at an event. ढेर सारी बर्थडे विशेस के साथ काल्की ने इस इवेंट में शामिल होकर अपने बैंक बैलेंस को भी जरूर इंक्रीज किया होगा. So we also wish her a great year ahead on her birthday. For Elika Shrivastava, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो 2 अक्टूबर 2014 को कटरीना कैफ खुद के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर दो हाथ करती हुई नजर आएंगी। दरअसल कटरीना की फिल्म बैंग बैंग और फैंटम दोनों ही फिल्म्स की रिलीज डेट 2 अक्टूबर फाइनलाइज की गई है। सोर्सेज का कहना है कि 2 अक्टूबर की वजह से इन दोनों फिल्म्स को लॉन्ग वीकेंड मिल रहा है। ऐसे में दोनों फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि इसी डेट पर उनकी फिल्में रिलीज हों। वैसे सुनने में आया है कि बैंग बैंग के मेकर्स और ऋतिक रोशन फैंटम के मेकर्स से खुश नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक ये डेट्स उन्होंने लगभग साल भर पहले से ही फिक्स कर रखी थी। ऐसे में अचानक फैंटम के मेकर्स को इसी डेट पर अपनी फिल्म रिलीज करने का फैसला नहीं लेना चाहिए था। सुनने में आया है कि सलमान खान 2014 में एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और इस फिल्म की खासियत ये है कि इस फिल्म से जितना भी प्रॉफिट सलमान खान कमाएंगे वो सारा अमाउंट वो डोनेट कर देंगे। सलमान खान की इस फिल्म का नाम बीइंग फिल्मी हो सकता है। एक्ट्रेस बिपाशा बासु बहुत जल्द अपनी एक न्यू फिटनेस डीवीडी रिलीज करने जा रही है और बिपाशा अपने हर बॉलीवुड फ्रेंड के पास ये डीवीडी भेजकर उनसे उनका फीडबैक जानने की कोशिश कर रही है, ताकि अपने फ्रेंड से मिले सजेशंस को वो इस डीवीडी में शामिल कर पाएं। खबरों की माने तो डायरेक्टर सुभाष कपूर की फिल्म गुड्डू रंगीला में अरशद वारसी के ऑपोजिट एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी नजर आएंगे। सुभाष बहुत जल्द अपनी इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म में काय पोछे फेम एक्टर अमित साध भी नजर आ सकते हैं। रिसेंटली खबर आई थी कि आमिर खान एक्टर जैकी श्रॉफ की डॉटर कृष्णा को अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए असिस्टेंट अपॉइंट करने जा रही है, लेकिन अब आमिर ने इस न्यूज को गलत बता दिया है और उनका कहना है कि फिलहाल कृष्णा उनके साथ काम नहीं कर रही है, लेकिन फ्यूचर में वो कृष्णा के साथ काम जरूर करेंगे। खबरों की माने तो एकता कपूर ने फिल्म रागिनी MMS2 में सनी लियोनी का एक स्पेशल आइटम नंबर शामिल करने का फैसला किया है और इस गाने को सिंगर हनी सिंह गाएंगे और इस गाने के लिरिक्स को स्पेशली एकता कपूर फाइनल करने वाली है। सुनने में आया है ऋतिक रोशन ने कल अपने बर्थडे पर सुजान रोशन को भी इनवाइट किया था, लेकिन सुजान यहाँ नहीं आई और ऋतिक ने अपने फैमिली, बच्चों और कुछ क्लोज फ्रेंड्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया।
बॉलीवुड गलियारों में ऐसी खबरें जोरों पर हैं कि सलमान खान इस साल अपने रियलिटी शो बिग बॉस को होस्ट नहीं करेंगे और साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान को रणबीर कपूर इस शो में रिप्लेस कर सकते हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मिल जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। सो प्लीज स्टे विद अस। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा बॉलीवुड में साउथ रीमेक फिल्म की क्वीन बन गई है और यही वजह है कि सोनाक्षी की पॉपुलैरिटी साउथ इंडिया में भी काफी बढ़ गई है। आप भी देखिए कैसे सोनाक्षी के लिए साउथ इंडियन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स की लाइन लग गई है। साउथ फिल्म की रीमेक क्वीन बन चुकी सोनाक्षी सिन्हा के इन डांस मूव्स की डिमांड अब बॉलीवुड में ही नहीं साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी काफी बढ़ चुकी है। सोनाक्षी सिन्हा ने भले ही अभी किसी साउथ इंडियन फिल्म में काम नहीं किया है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी साउथ में किसी बड़े स्टार से कम नहीं है। तभी तो अब सोनाक्षी को एक बड़ी साउथ इंडियन फिल्म में आइटम नंबर करने के लिए अप्रोच किया गया है। सुनने में आया है कि सोनाक्षी को साउथ सुपरस्टार सूर्या की फिल्म लिंगुसामी में एक आइटम नंबर करने के लिए अप्रोच किया गया है और सोनाक्षी इस फिल्म में आइटम नंबर करने के लिए तैयार भी हो गई है। सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म के मेकर्स ने सोनाक्षी की कन्वीनियंस के हिसाब से इस सॉन्ग की शूटिंग मुंबई में ही करने का फैसला किया है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सोनाक्षी का आइटम नंबर जल्द ही शूट किया जाएगा। वैसे हम आपको बता दें कि बॉलीवुड की बहुत कम ही ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें इस तरह के ऑफर्स साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। ऐसे में अब ये कहना गलत ना होगा कि सोनाक्षी की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.